हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो यस, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर ट्रायंगल्स के कुछ इजी अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चंस। मैंने उससे इजी अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चंस क्यों बोला है, बिकॉज ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस मुझे दिखे जो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे, यानी कि आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। और मैं बोलूँगी थ्योरी पार्ट के लिए प्लीज़ एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं उनको प्लीज़ अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझ लीजिए। एंड उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप चाहो तब उसको भी जाकर देख सकते हो। और उसको या आप कहीं और से भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, मीन्स उन क्वेश्चंस को देखना चाहते हो सोल्यूशन, तो वहाँ से भी देख लो। बट प्लीज़ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको आने कंपलसरी हैं। आई होप इतना क्लियर है ना। कमिंग टू द क्वेश्चंस, ओके। सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया हुआ, ये जितने भी क्वेश्चन ये मैंने सारा समझाया हुआ है अपनी वीडियोज़ में। आई थिंक इट्स विजिबल नाउ, या। सो ये सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाया हुआ है अपने अर्लियर वीडियोज़ में, तो उनको प्लीज़ आप एक बार देख लेना। थोड़ी लंबी रहेगी, बट आधे घंटे की है, उससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं होगी, या 40 मिनट्स की होगी। सो प्लीज़ उनको देख लेना, बिकॉज अभी आपके हाफ ईयरली में थोड़ा टाइम है एंड आप अच्छे से रिवाइज़ कर लोगे तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, ओके। एंड जितना हो सके उतना रिवाइज़ कर लेना, कम से कम प्रॉपर्टीज़ को तो रिवाइज़ कर लेना और कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर होगा ना। कमिंग टू दैट कि आपको दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। ये सिमिलर का सिंबल होता है सच दैट 2AB इज इक्वल्स टू DE, यानी कि AB साइड इसका है, DE साइड इसका है। गिवन इन्फॉर्मेशन है कि 2AB DE के बराबर है, यानी डबल ऑफ AB मेजरमेंट इज इक्वल्स टू DE, ओके। BC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, आपको EF फाइंड करना है। तो एक सेकेंड, हाँ, आई होप अब विजिबल है, यस। सो यहाँ पर आपको अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से उनके तीनों साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो हमें यहाँ पर अभी तीनों साइड्स को नहीं, तो दो साइड्स हमें लेने हैं, यानी तीनों साइड्स का मैंने लिख दिया, यानी करस्पॉन्डिंग AB का DE होगा, BC का EF होगा और AC का DF होगा। तो ये हर ट्रायंगल में एप्लीकेबल नहीं होता है, बट यहाँ पर हमें एंगल मेजरमेंट कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम लोग सिंपली साइड से ऐसे ले सकते हैं। जब एंगल मेजरमेंट आपको दी हुई होगी तो आपको ध्यान रखना है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या, हम लोग को EF फाइंड करना है, BC दिया हुआ है और AB और DE का रिलेशन दिया हुआ है, तो हम लोग सिर्फ इसी वाले रिलेशन को यूज़ करेंगे। इसको एज पर नॉलेज बस जस्ट यूज़ कर लिया, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख देनी है यूजिंग BPT थ्योरम, मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर AB अपॉन DE करना है। तो DE की वैल्यू क्या है, 2AB, तो आप उसको भी पुट कर सकते हो, तो AB कट हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई EF की वैल्यू 12 आएगी। आई होप इतना विजिबल नॉट क्लियर है, विजिबल भी होगा, है ना। हाँ। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि आपका जो DE है पैरेलल है BC के, ओके। और उसके बाद साइड के मेजरमेंट दी हुई है, मैंने इंडिकेट नहीं किया है, बट यहाँ पर आप गिवन इन्फॉर्मेशन से देख सकते हो कि AD का है X, BD का है इतना और AE का है इतना, ओके। आपको सिंपली फाइंड करना है X की वैल्यू। तो BPT थ्योरम होता क्या है कि जब ये लाइन इसके पैरेलल हो तो, या सिमिलर हो, सिमिलर की भी बात नहीं हो रही है, अभी एक ही ट्रायंगल है तो आप सिमिलर भी बोल सकते हो, बट मैं ये बोलूँगी मीन्स यहाँ पर डायरेक्ट आपको प्रूविंग नहीं करना है, तो मैं सिंपली समझा रही हूँ सिंपल वर्ड्स में। आप चाहो तो उसको प्रूव भी कर सकते हो कि हाँ ये सिमिलर है। क्यों सिमिलर के लिए हमें दो क्राइटेरिया चाहिए होती है, तो एक तो आपका ये छोटा ट्रायंगल हो गया ADE और एक बड़ा ट्रायंगल हो गया ABC। एक सेकेंड मैं लिख ही लेती हूँ, ADE एंड ABC। आई होप इतना क्लियर है। अब उसके बाद ADE और AB में ABC में आपका एंगल है तो कॉमन है, बिकॉज वही एंगल है ना दोनों में, तो वो तो इक्वल होंगे ही। अब उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, गिवन इन्फॉर्मेशन कि DE BC के पैरेलल, अगर पैरेलल है तो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, है ना। तो आप एंगल AED इज इक्वल्स टू एंगल ACB भी लिख सकते हो, बिल्कुल, है ना। आपके पास दो एंगल आ गए, दो एंगल इक्वल है तो दो ट्रायंगल्स के तो थर्ड एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझ सकते हो। तो ये हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। आप इसको भी लिख सकते हो एज इन्फॉर्मेशन ऊपर, आपने कन्फर्मेशन के लिए एग्जामिनर के लिए। तो सिमिलर हो गए। अब सिमिलर होगा तो क्या होता है, सिमिलर होने के बाद आपका जो साइड्स का है रेशियो वो इक्वल होता है। तो ये आप BPT थ्योरम भी लिख सकते हो यहाँ पर, या प्रूव भी कर सकते हो, ओके ना। उसके बाद आपको क्या करनी है, यहाँ पर जो आपके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, यानी इसका ये वाला साइड फिर ये वाला साइड, ये BPT थ्योरम से होता है। BPT थ्योरम से और भी साइड्स इक्वल होता है। बोलोगे बड़ा क्यों नहीं हुआ, यही क्यों लिया, वो भी आप ले सकते हो, बट BPT थ्योरम से आप ये भी ले सकते हो। इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर आपको ये बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो तो प्लीज़ आप वो बेसिक वाली वीडियोस देखो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ घंटों में डाल दूँगी, तो प्लीज़ आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। चेकआउट मीन्स शॉपिंग नहीं, आप उन वीडियोज़ को एक बार देख सकते हो, या कहीं से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या बुक से भी सॉल्व कर सकते हो, NCERT से भी कर सकते हो, ठीक है। तो
सिंपली क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करने देना है। डीबीटी थ्योरम्स क्या होता है, आपका साइड का रेशियो सेम होता है, इक्वल होता है। उसके बाद सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, फिर कैंसिल आउट हो गई वैल्यू, सॉरी। उसके बाद आपको एक्स की वैल्यू 2 आ गई, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी ना। नाउ एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, मैं आपको इस क्वेश्चन को दिखाती हूँ। वेट, यस दिस क्वेश्चन इट इज़, ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, आई थिंक यही है। वेट, मैंने नंबरिंग नहीं दी है, बट लेट मी कंफर्म कि कौन सा है ये। सो ये आपका ये वाला क्वेश्चन है, हाँ, ये आपका एक लैडर है 10 मीटर लॉन्ग है। तो आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कि वो विंडो पर रखा हुआ हाउस का हाइट है 8 मीटर अबव द ग्राउंड, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो क्या करना है, सिंपली आपको ये ऐसे क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी मिलेंगे, बट ट्रिग्नोमेट्री से भी ईजी वे में हम लोग यहाँ बना देंगे। ओके, तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, लैडर है तो लैडर यानी सीढ़ी कभी भी दीवार पर रहेगी तो वह ऐसी रहेगी ना। मान लो ये दीवार है आपकी 8 मीटर, तो ये सीढ़ी हो गई। अब उसके बाद आपको बताना है कि यहाँ से दीवार का बेस का डिस्टेंस कितना है। सिंपली ये आपका हाइपोटेनस हो गया, या परपेंडिकुलर हो गया, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके भी आप इसका वैल्यू ला सकते हो। आई होप इतना क्लियर होगा। और ये क्वेश्चन तो सबसे इजी मुझे लगता है इस चैप्टर का, कि आपको दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा जिसका √3/2a आपको फाइंड करना है लेंथ। यानी कि सिंपल सी बात है, आपको दी हुई है साइड के मेजरमेंट और आपको उसका एल्टीट्यूड का लेंथ फाइंड करना है। एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर लेंथ। अब आपको जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप परपेंडिकुलर यानी वो एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। ए यहाँ पर आपका साइड का मेजरमेंट हो जाएगा। ए की वैल्यू क्वेश्चन में 2a दी हुई है, इसलिए मैंने पुट किया है। आपका ये क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a। साइड 2a है, सिंपली इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप उसका एल्टीट्यूड फाइंड कर सकते हो। आई होप इतना क्लियर होगा। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। क्या करना है आपको, एक रोम्बस है, उसके बाद रोम्बस में आपको डायगोनल्स का लेंथ दिया हुआ है 24 और 10। तो आपको 24 और 10 दिया हुआ है, लेकिन क्या करना है, हमें यहाँ पर उसका फाइंड करना है एक रोम्बस के एक साइड का लेंथ। ये क्वेश्चन हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब बचपन से नहीं बोलूँगी, बट जूनियर क्लासेस में भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, है ना। हाँ, सो आगे भी और टाइप के क्वेश्चन हैं, उसमें से मैं एक डिस्कस करूँगी, बाकी MCQ में या और भी वीडियोज़ आएंगी उसमें डिस्कस करूँगी, ठीक है। सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हों। एंड प्लीज़ मैं बोलूँगी NCERT आप एक बार ज़रूर बनाना, जितने भी क्वेश्चन NCERT के नहीं आ रहे फिर भी एक बार बना के तो देखो, कहीं दिक्कत होगी, दिक्कत वाले कुछ चीज़ समझो, बिकॉज जब आती है बनाना उसमें क्या दिक्कत है, जो दिक्कत हो रही है उसको सीखेंगे ना। हाँ, सो आपको यहाँ पर डायगोनल दिया हो तो डायगोनल पता है बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली। तो मान लो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ये, और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मीन्स क्या, कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एक 24 था तो उसका हाफ 12 हो जाएगा, एक 10 था उसका हाफ 5 हो जाएगा। अब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है तो राइट ट्रायंगल बन जाएगा। राइट ट्रायंगल में आपके पास लेंथ आ गई है, तो आप इस 2 लेंथ आ गई है, एक को फाइंड करो। अब ये कौन होगी, वो आपको, यानी कि ये हाइपोटेनस होगी, परपेंडिकुलर की डिस्टेंस है क्या है वो आपको फाइंड करना है। देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार हमने ट्राई करके बनाया हुआ है, और अगर दिक्कत आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इट्स सो सिंपल, आई थिंक सो इट्स क्लियर। हाँ, सब आपको क्या करना है, आपका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं हाथ ही दिखा रही हूँ, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है ना। हाँ, सो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि इक्वल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है आपको पता है, 2 साइड इक्वल होते हैं, है ना। सो 2 साइड का लेंथ हमें 25 मान लेंगे, हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। आई होप अब विजिबल है। हाँ, 25 हो जाएगा, 2 साइड्स का सेम लेंथ होता है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड इफ द बेस इज 14 सेंटीमीटर, यानी बेस भी दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर, और आइसोसेलेस यानी 2 साइड्स का साइड सेम मीन्स मेजरमेंट सेम होगा 25। आपको एल्टीट्यूड का फाइंड करना है, यानी कि परपेंडिकुलर, ये वाली जो लाइन जो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। अभी बाइसेक्टर के बारे में वो डिस्कस नहीं करेंगे, मैं सिर्फ इस लाइन का डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस मीन्स मेजरमेंट। ओके, क्या करोगे, सिंपली परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है तो उसको मीन्स 14 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो 7 हो जाएगा। अब इसने हम 7 लिया, ये परपेंडिकुलर कर रहा है, यानी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा। ये 25 है, ये 7 है, तो आप इसको निकाल नहीं सकते पाइथागोरस थ्योरम से, तो वही हो गया। तो ये कुछ इजी क्वेश्चंस थे, और भी इजी हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़, मैं बोलूँगी ट्रायंगल्स के लिए आप प्रॉपर्टीज़ की वीडियोस अच्छे से देख लेना, ये समझ लेना अपने टीचर से, बिकॉज वो भी बहुत अच्छे समझाते हैं। एंड प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ थोड़े अच्छे से समझ लेना क्वेश्चंस को भी। मैं MCQ के क्वेश्चन इस चैप्टर पर तो पक्का लेके आऊँगी, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इसके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, आप उसके लिए NCERT प्रेफर करो, बिकॉज वो बहुत है
अगर आपने उसको कर लिया आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आई होप इतना क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बुक की कंडीशन थोड़ी सी अलग है बट वेट अबाउट इट टुडे, है ना। तो डिस्कशन काफ़ी है एंड बी रेडी फॉर द वीडियोज़। कुछ दिन अभी वीडियोज़ आएंगे 3-4 दिन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए। एंड प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिएगा। आपका 10th क्लास में पहला एग्जामिनेशन होगा, मीन्स पहला मैं बोलूँगी, टेस्ट तो हो रहे होंगे बट हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हमें हर साल होते हैं बट ये थोड़ा अलग ही लगता है इसका हाफ ईयरली एग्ज़ाम। सो अपना बेस्ट दीजिएगा, प्रेशर में नहीं, आराम से हो जाएगा सब, ठीक है। हाँ, अपना बेस्ट देना है, बस इतना याद रखना, ठीक है। एंड आई एम श्योर आप सब अच्छे से कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।